हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है हरी द केयर टेकर। तो केयर का मतलब होता है देखभाल और केयर टेकर देखभाल करने वाला। तो हरी जो कि एक देखभाल करने वाला है, तो किस चीज़ की देखभाल करता है वो तो हम जब कहानी को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ ही जाएगा। तो आज आप बहुत अच्छी वोकैबलरी सीखने वाले हैं, साथ साथ ही मैंने मीनिंग भी लिखा हुआ है ताकि जब आप पढ़ें तो समझने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। और ग्रामर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स आते जाएंगे साथ साथ वो आपको समझाती रहूंगी। तो आइए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। इफ हरी इज देयर, और आप ये ध्यान रखिए, देखिए ये वाली जो पहला सेंटेंस है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम डायरेक्ट स्पीच को लिखते हैं, जो कि जैसे डायलॉग बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में, तो जो भी डायलॉग बोल रहा है, जो डायरेक्ट स्पीच है, उसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे किसी ने कहा है इफ हरी इज देयर एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। तो अगर हरी वहां है, इफ हरी इज देयर, अगर हरी है तो एवरीथिंग मतलब हर चीज या सब कुछ इज टेकन केयर ऑफ का, टेकन केयर ऑफ मतलब कि ख्याल रखना। तो यहाँ इज टेकन केयर ऑफ का मतलब हो जाएगा तो सब चीजों का ख्याल रखा जाता है अगर हरी होता है तो। और ये है जो पैसिव फॉर्म में है, जैसे भी ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जब हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, तो वो होता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो अगर हरी है तो हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि हर चीज का ख्याल रखा जाता है, हरी रख लेता है सब चीज का ख्याल। और इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज हो गए हैं। दिस इज वॉट डिवोटीज हु विजिट द टाउन्स सूफी श्राइन बिलीव। तो दिस इज वॉट, ये जो है, जो अभी कहा गया है, डिवोटीज श्रद्धालु, हु विजिट द टाउन्स सूफी श्राइन, जो कि विजिट मतलब विजिट करते हैं या जाते हैं, द टाउन्स शहर के, अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, और सूफी श्राइन के लिए मतलब कि शहर का या शहर के, का के की इसका मतलब होता है, तो शहर के सूफी पूजा के स्थल पर। तो जो भी श्रद्धालु हैं जो जाते हैं या आते हैं शहर के सूफी तीर्थ स्थल पर, बिलीव ये मानते हैं। और जो आपको ये देखो वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म में है बिलीव, तो फिर ये वाला सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये जो बात है कि भाई अगर हरी है तो तब हमको चिंता करने की बात नहीं है, हर चीज का ख्याल तो रखा ही जाएगा। ये जो है श्रद्धालु मानते हैं जो कि आते हैं शहर के सूफी पूजा स्थान पर, विजिट करते हैं या जाते हैं। अब जो ये वाला सेंटेंस है इसमें डिवोटीज, ये जो है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, इनके बारे में बात हो रही है, डिवोटीज के बारे में। तो हम जो ये हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाएंगे आगे, जैसे कि यहाँ पे है बिलीव लगाया हुआ है, तो बिलीव मतलब मानते हैं। तो डिवोटीज है ना, तो ये प्लूरल है, सब्जेक्ट बहुवचन है, डिवोटीज मतलब बहुत सारे श्रद्धालु, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। तो बिलीव्स नहीं आएगा, बिलीव्स तो बन जाएगा सिंगुलर वर्ब, है ना। तो यहाँ पे आएगा डिवोटीज बिलीव। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ये रूल होता है कि अगर जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है, एक वचन में लिखा गया है, तो जो उसका वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। अगर प्लूरल है, जैसे कि यहां देख रहे हो, तो वो प्लूरल वर्ब होगा। तो अगर SES जो लगता है वो तो सिंगुलर के साथ लगता है, और बिना उसके हो गया प्लूरल वर्ब। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में। सच ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट दे हैव इन द सिंपल क्लियर हार्टेड केयर टेकर। सच ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, ट्रस्ट मीन्स विश्वास और रिस्पेक्ट हो गया सम्मान। इतना विश्वास और इतना सम्मान दे हैव, दे जो है ये प्रोनाउन है, और किसके लिए यूज किया गया है, ये श्रद्धालुओं के लिए, डिवोटीज के लिए। तो उन डिवोटीज का बहुत विश्वास है और बहुत सम्मान है इन द सिंपल क्लियर हार्टेड केयर टेकर। किस पर है ये सम्मान और विश्वास, किस पर है उनका? सिंपल सरल, क्लियर हार्टेड साफ दिल वाला, केयर टेकर देखभाल करने वाला या देखभाल करता भी बोल सकते हैं। हु बिलोंग्स टू अ डिफरेंट फेथ,
बिलोंग संबंध रखता है, और ये देखो बिलोंग्स है तो संबंध रखता है जो डिफरेंट अलग, फेथ हो गया धर्म। तो क्योंकि यहाँ पे एक सूफी तीर्थ स्थल है, वो सूफी पूजा का स्थान है, तो वहाँ पे दूसरी मान्यता वाले लोग जाते हैं विजिट करने के लिए, और जो हरि है वो दूसरे धर्म का है, वो वहाँ पे केयर टेकर है, मतलब वहाँ का ध्यान रखता है, देखभाल करता है। तो स्टोरी में आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ, लेकिन ये कह रहे हैं कि सब लोगों का उस सरल और साफ दिल वाले केयर टेकर या देखभाल कर्ता के ऊपर बहुत विश्वास था, और सब लोग उसका सम्मान भी करते थे, जो कि संबंध रखता था एक अलग ही धर्म से। देखिए, जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है उसमें एस या ईएस लग जाता है, तो वो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये वाला सेंटेंस। ईयर्स अगो, मतलब ईयर्स मीन्स कई साल पहले, तो इसको ईयर्स नहीं बोलते हैं, कि वाई जो होता है यहां से शुरू करेंगे। ईयर्स अगो मतलब बहुत साल पहले, अगो पहले। हरी यूज्ड टू वर्क, और जो यूज्ड टू है वो तब यूज करते हैं जब हम पुराने समय की बात कर रहे हो, कि कोई आदत हो पुरानी या कोई काम जो किस तरीके से किया जाता था, तो हम यूज्ड टू इसका यूज करते हैं। तो हरी यूज्ड टू वर्क एट अ टेंट रेंटिंग कंपनी, हरी काम किया करता था एट अ टेंट रेंटिंग कंपनी, एक टेंट रेंटिंग कंपनी मतलब हो गया कि ये कंपनी जो कि टेंट को किराए पर देती थी, तो वहां पर हरी काम किया करता था। तो यूज टू जैसे आप भी बना लीजिए सेंटेंस पास्ट में, क्योंकि पुरानी वाली आदत के बारे में बता रहे हैं, या कोई भी चीज जो आप पुरानी करते हैं, कि आई यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट, मैं पैदल स्कूल जाया करता था। आई यूज टू प्ले इन द पार्क, है ना। यूज टू मतलब पुराने टाइम पे जो आप काम करते थे, तब हमको यूज टू इस्तेमाल करना होता है उस सेंटेंस में। तो हरी जो है वो टेंट किराए पर देने वाली कंपनी में काम करा करता था। हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ हार्ड स्ट्रगल, तो लाइफ उसकी जिंदगी वॉज फुल ऑफ, वो भरी थी हार्ड स्ट्रगल, हार्ड मीन्स कड़ी या कड़े, और संघर्ष, स्ट्रगल को बोलते हैं संघर्ष। उसकी लाइफ, उसकी जिंदगी, उसका जीवन भरा हुआ था कड़े संघर्ष से। तो सभी कोई वैसे संघर्ष तो सबकी जिंदगी में होता है, किसी की जिंदगी में ज्यादा होता है, तो हरी की जिंदगी में ज्यादा कड़ा संघर्ष है। टू हिज बैड लक द कंपनी ओनर डाइड, टू हिज बैड लक मीन्स दुर्भाग्य से, या उसका दुर्भाग्य था, है ना, यहाँ पे हिज है इसलिए उसका दुर्भाग्य था कि द कंपनी ओनर, तो जो ये टेंट रेंटिंग कंपनी का ओनर था, जो मालिक था इसका, डाइड वो गुजर गया, मर गया। एंड द बिजनेस क्लोज्ड डाउन, बिजनेस जो व्यवसाय थे ये वाला, ये एक बिजनेस ही तो हो गया, किराए पर देना टेंट्स को, तो उसका जो बिजनेस था, क्लोज डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बंद हो जाना, ठीक है। और बिजनेस की आप स्पेलिंग देख लो, इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, तो है BUSI, है ना, तो लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, बिजनेस। तो स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए, स्पेलिंग भी गलत नहीं करनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए लिखते हुए। एंड द बिजनेस क्लोज डाउन, तो उनका जो व्यवसाय थे वो ठप हो गया या बंद हो गया। हरी वॉज रेंडर्ड जॉबलेस, तो हरी की तो जॉब लगी हुई थी वहां पे उस कंपनी में, जॉबलेस का मतलब है वो बेरोजगार हो गया, और रेंडर का मतलब होता है किसी स्थिति में डाल देना। तो किस्मत ने उसको कौन सी स्थिति में डाल दिया, कि हरी वॉज रेंडर्ड जॉबलेस, कि जो हरी है वो बेरोजगार हो गया। ही बिगैन डूइंग ऑड जॉब्स, ऑड जॉब्स का मतलब होता है कि प्रॉपर जॉब नहीं, ये छोटे मोटे काम करके पैसे कमाना, ऑड जॉब्स। तो बिगैन है वर्ब सेकंड फॉर्म में है, सिंपल पास्ट में है ये सेंटेंस। ही बिगैन डूइंग ऑड जॉब्स अंटिल अ ग्रोसरी शॉप एम्प्लॉयड हिम, तो उसने कुछ छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया, अंटिल जब तक, अ ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी मीन्स किराने की दुकान, ग्रोसरी शॉप किराने की दुकान, एम्प्लॉयड हिम उसे नियुक्त किया, फॉर इट्स होम डिलीवरी सर्विस, इट्स का मतलब है अपनी, मतलब कि ये दुकान की, ग्रोसरी शॉप की, इसके लिए ये यूज किया गया इट्स
होम डिलीवरी सर्विस, मतलब उनकी जो सेवा है, जो लोगों के घर में सामान पहुंचाने की, होम डिलीवरी। तो उस शॉप में जब तक उसकी नियुक्ति नहीं हुई थी तब तक उसने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था। ही बिगेन डूइंग ऑड जॉब्स until a grocery shop employed him for its home delivery service. He now started delivering groceries in a push cart to people's homes. तो he मतलब हरी के लिए यूज किया गया प्रोनाउन। नाउ अब started delivering, उसने पहुंचाना शुरू कर दिया ग्रोसरीज, राशन या किराने का सामान, इन अ पुश कार्ट। पुश कार्ट का मतलब होता है पुश, जिस कार्ट को हम पुश करते हैं, मतलब कि ठेला, ठीक है। तो ठेले में रखता था वो सामान और कहाँ पहुंचाता था? टू पीपल्स होम, लोगों के घर में सामान राशन का पहुंचाना शुरू कर दिया। चलो उसको काम तो मिला कहीं पे। दैट इज हाउ हिज एसोसिएशन विद द श्राइन बिगैन। दैट इज हाउ, इस तरीके से हिज एसोसिएशन, उसका जुड़ाव हुआ विद द श्राइन। ये जो श्राइन वही वाली जो पहले शुरू में भी हमको कहानी में बताया था कि ये धर्म स्थल जो था बिगैन, शुरू हुआ। तो उसका जुड़ाव धर्म स्थल से शुरू हुआ, श्राइन से शुरू हुआ। अब वो किस तरीके से हुआ वो भी हम स्टोरी में आगे पढ़ेंगे। ही वुड ब्रिंग, तो वो लाया करता था, वो लाता था सप्लाईज टू द श्राइन। सप्लाईज मतलब सामान, और टू द श्राइन तो वो तीर्थ स्थल पर या धर्म स्थल पर लेकर आता था वो सामान। और हो सकता है वो किराने का सामान होगा, तो जो भी है वो शॉप में लगा हुआ है। वो लोग जो सामान ये लोग डिमांड करते हैं श्राइन से लोग, तो वो वहां पर सामान पहुंचाते हैं ठेले में रख के। अनलोड देम, उनको सामान को, लोड का मतलब होता है सामान चढ़ाना और अनलोड हो गया सामान उतारना, उनको उतारता था। एंड स्लीप फॉर द नाइट इन हिज पुश कार्ट आउटसाइड द श्राइन, और फिर सोता था रात को, फॉर द नाइट, रात के लिए कहाँ सोता था? इन हिज पुश कार्ट, अपने ही ठेले में, आउटसाइड द श्राइन, सो उस तीर्थ स्थल के बाहर वो सो जाता था। वन डे द काइंड केयर टेकर ऑफ द श्राइन, एक दिन द काइंड केयर टेकर, तो केयर टेकर जो भी देखभाल करता है वहां पे तीर्थ स्थल की, वो दयालु था, काइंड हार्टेड था। तो जो काइंड केयर टेकर था श्राइन का, उसने क्या किया? ऑफर्ड हिम शेल्टर एट द श्राइन, उसने उसको पेशकश की आश्रय देने की, एट द श्राइन, तीर्थ स्थल में आश्रय देने की पेशकश की कि तुम बाहर सोते हो तो क्यों ना तुम हमारे यहीं पर ही आके अंदर सो जाओ, इस तीर्थ स्थल में आके ही सो जाओ। हरीज लाइफ टुक अ न्यू टर्न, अब यहां पे क्या हुआ? हरी की लाइफ, हरी के जीवन ने लिया या हरे के जीवन में आया। टेक का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है टुक, सिंपल पास्ट में है सेंटेंस, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है सिंपल पास्ट में। तो हरी की लाइफ ने लिया एक नया मोड़, न्यू टर्न मतलब कि नया मोड़। तो हरी की लाइफ में आया, जीवन में आया एक नया मोड़। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ही हिमसेल्फ बिकेम अ केयर टेकर। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम है कि मतलब जल्द ही या जल्दी ही, भविष्य में मतलब आने वाले टाइम में जल्दी ही हिमसेल्फ बिकेम, वो अपने आप बन गया, बिकेम बन गया, अ केयर टेकर, देखभाल करता खुद बन गया वो। अब हरी जब इतना ईमानदारी से काम करता है, सब लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो जहां भी काम करेगा तो सब लोगों के दिल में छा जाएगा, है ना। तो वहां पे जब उसको काम मिला, वहां पे श्राइन में, उस तीर्थ स्थल में लोगों ने बोला आप अंदर आके सो जाओ, तो उनको भी उसका काम अच्छा लगा। तो उन्होंने क्या किया? उसको खुद ही वहां पर केयर टेकर बना दिया, देखभाल करता बन गया है वो वहां पर। नाउ अब ही इज ट्रस्टेड बाय एवरी डिवोटी हु विजिट्स द श्राइन। अब जो है इज ट्रस्टेड, देखिए ये फिर से पैसिव वॉइस में लिखा गया सेंटेंस कि उस पर भरोसा किया जाता है, बाय एवरी डिवोटी, हर श्रद्धालु द्वारा। तो जो भी श्रद्धालु वहां आता है उस तीर्थ स्थान पर, तो वो उस पर भरोसा करता है। हु विजिट्स द श्राइन, जो वहां आता है श्राइन में, वो उसके ऊपर भरोसा करता है। यहां पर भी देखिए, यहां पे है एवरी डिवोटी, अब एवरी है
यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या है, डिवोटी तो है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि एवरी, मतलब हर एक डिवोटी, हर एक श्रद्धालु। तो सिंगल की बात हो रही है, हर सिंगल डिवोटी की, तो इसलिए यहाँ पे हो गया सिंगुलर वर्ब, मतलब कि वर्ब में जो बेस फॉर्म होती है उसमें लग गया एस या ईएस लग जाता है, इसमें एस लगा है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इस तरीके से बहुत मिस्टेक होती है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। एवरी डिवोटी हु विजिट्स, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, हु विजिट्स द श्राइन, तो हर एक श्रद्धालु जो वहां आता है वो उस पर भरोसा करता है। ही कैरीज आउट प्रेयर्स फॉर देम, ही हरि के लिए यूज किया गया प्रोनाउन, कैरीज आउट प्रेयर्स, प्रार्थना करता है, फॉर देम, उन श्रद्धालुओं के लिए। सीक्स इंटरवेंशन फ्रॉम द सुप्रीम क्रिएटर फॉर देम, एक तो है कि प्रार्थना करता है, फिर क्या करता है, चाहता है, सीक्स चाहता है इंटरवेंशन फ्रॉम द सुप्रीम क्रिएटर। सुप्रीम क्रिएटर तो भगवान को ही बोलते हैं, सुप्रीम मतलब सबसे बड़ा, और क्रिएटर निर्माता, इस दुनिया का निर्माता भगवान जो है वो, उनका हस्तक्षेप चाहता है कि उनकी जिंदगी को अच्छा बनाने में वो मदद करें। तो एक तो उनके लिए प्रार्थना करता है, और सीक्स इंटरवेंशन फ्रॉम द सुप्रीम क्रिएटर फॉर देम, उनके लिए, और भी बोलता है कि भगवान उनकी जिंदगी को सकुशल और सुरक्षित बनाए रखें, इसमें वो हस्तक्षेप करें, अगर उनके बुरे दिन चल रहे हैं तो उन पर अपना आशीर्वाद बरसाएं। एंड ऑफर्स देम होली थ्रेड्स एज प्रोटेक्शन, और ऑफर्स मतलब प्रदान करता है, देम उन श्रद्धालुओं को, होली थ्रेड्स पवित्र धागे, एज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा, तो सुरक्षा के रूप में पवित्र धागे भी प्रदान करता है। तो सारे काम उसने अच्छे तरीके से सीख लिए हैं, और सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता है, जॉब तो उसको मिल गई है, लेकिन लोगों का कितना ध्यान रखता है और उनके बारे में सोचता है, उनके लिए प्रार्थना भी करता है दूसरे लोगों के लिए। व्हाट अ नोबल एग्जाम्पल ऑफ कम्युनल हार्मनी, तो देखिए व्हाट अ नोबल एग्जाम्पल, जब हम इस तरीके से सेंटेंस शुरू करते हैं, लेकिन वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, क्वेश्चन मार्क से फिनिश नहीं हो रहा, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मतलब जैसे सरप्राइज में कोई इमोशन हम व्यक्त करना चाहते हैं तो हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यूज करते हैं। तो जैसे मैं पहले आपको पढ़ के बताऊंगी, फिर आपको इसका मीनिंग बताऊंगी। जैसे अगर हम बोले, जैसे आज है, बारिश हो रही है और थोड़ा ठंडक हो गई, तो हम बोलेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टुडे, तो हम अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहा है व्हाट अ नोबल एग्जाम्पल ऑफ कम्युनल हार्मनी दिस ऑर्डिनरी बट सिंपल एंड प्योर सोल हैज एस्टैब्लिश्ड। तो ये क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो इसमें कुछ अपने इमोशंस व्यक्त किए जा रहे हैं, भावनाएं व्यक्त की जा रही है। व्हाट अ नोबल एग्जाम्पल ऑफ कम्युनल हार्मनी, क्या महान उदाहरण है ये, कम्युनल हार्मनी मतलब सांप्रदायिक सद्भाव का। अब दिस ऑर्डिनरी बट सिंपल एंड प्योर सोल, दिस ऑर्डिनरी मतलब कि साधारण हरि जो है, बट लेकिन सिंपल एंड प्योर सोल, लेकिन सरल और पवित्र आत्मा वाला जो हरि है, हैज एस्टैब्लिश्ड, इसने यहाँ पे स्थापित कर दिया है। कितना अच्छा एग्जाम्पल इसने स्थापित किया है सांप्रदायिक सद्भाव का। तो साधारण लेकिन सरल और पवित्र आत्मा ने कितना अच्छा उदाहरण स्थापित किया है सांप्रदायिक सद्भाव का इस जगह में, इस श्राइन में, इस तीर्थ स्थल में। तो पूरी की पूरी कहानी हमको यही सिखाती है, पहले तो जहां भी हम काम करते हैं जी जान से मेहनत करें, फिर यह है कि भगवान पर सब लोग अपने अपने ढंग से जैसे भगवान को मानते हैं उनमें आस्था बनाए रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, तो एक सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल हर जगह बन जाएगा और क्रिएट हो जाएगा। साथ में हमने ये भी सीखा कि अगर कोई मुसीबत में होता है तो उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, उसमें कुछ भी हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भावना से जिसको भी ज़रूरत हो मदद की तो उसकी मदद करनी चाहिए। और अगर हम ये समझ लें कि हाँ आगे वाले को बिल्कुल ज़रूरत है और वो सच्चा इंसान है, तो ज़रूर उसकी मदद करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी और आपने इसमें से कुछ ना कुछ होगा। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको स्टोरी कैसे लगी।